लोग। ओके, चलिए। टू डू लिस्ट एक ऐसा फैक्टर है अपने पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपको आखिर काम कैसे करना है। और जब आपको काम के बारे में एक आइडिया लग जाता है तो ध्यान रखिए, तो आपको पता चल जाता है कि अब मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है अपने काम के दौरान। तो उसके बारे में ही आज मैं बताने वाला हूँ। मैं एक केस स्टडी के द्वारा सिंपल से भी मैं बताऊंगा। अब जो पुराने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल्ड में आगे चल के बताने वाला हूँ टू डू लिस्ट में। आज मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म में पहले बताने वाला हूँ। तो बेसिक फॉर्म में जब आपको अगर ये नॉलेज हो जाएगा कि टू डू लिस्ट इस तरीके से तैयार की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम शेड्यूल्ड नहीं करके दिखाऊंगा। टाइम क्या होता है, हर इंसान का एक अलग अलग होता है। कोई एक स्कूल है में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई फुल टाइम ये काम कर रहा है। तो हर इस इंसान के लिए टाइम को शेड्यूल कर पाना मेरे लिए काफी टफ हो रहा था। पहले मैं सोच रहा था टाइम को शेड्यूल करूं, तो फिर मुझे लगा टाइम को शेड्यूल करने की जगह मैं जो काम शेड्यूल करवाना चाहता हूं मैं वो आपको बताऊंगा। तो उसके कारण आप अपने टाइम फ्रेम में उसको सेटल करोगे कि किस तरीके से आपको उस काम को करना है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको काम करना, राइट। क्योंकि हर इंसान का टाइम जो है, पीरियड काम करने का बिल्कुल अलग अलग है। जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो किसी का उठने का टाइम पीरियड अलग है, तो किसी का सोने का टाइम पीरियड अलग है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर पाना काफी टफ था। तो कस्टमाइज आप अपने अनुसार करोगे, मैं सिर्फ आपको डिलीवर करूंगा। तो टू डू लिस्ट में मैं अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं तो पहला होता है कि हाउ टू जनरेट लीड्स। क्योंकि हमारा जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपके पास लोग नहीं होंगे ना, तो आप इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। अब लोग जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे, वो दो तरीके से आज के टाइम में नॉर्मली आते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक होता है रील्स। रील्स अगर मतलब आप वीडियो बनाएं, जितने ज्यादा आप ट्रेंडिंग वीडियो बनाएं, इस पे मैं एक बहुत जल्दी ही आपको एक कह सकते हैं, अगर एक बिगिनर्स हो, आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहते, तो कैसे रील्स आप बना सकते हो और कैसे अपलोड करके जो है अपने लिए प्रोस्पेक्ट ला सकते हो, लीड्स ला सकते हो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आप अपनी जो है वीडियो का यूटिलाइज कर सकते हो, तो भी आप ट्रेंडिंग चीजों का यूटिलाइज करके, आपके पास फॉलोअर हैं या नहीं है, फिर भी आप जो है अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग देने वाला हूँ एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा होता है प्रमोशंस। जो लोग क्या नाम है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, या जिनको आप देखते हो कि उनका डेली के डेली अच्छे खासे क्या नाम है चेक्स बनते हैं, जो भी लीडर हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, तो वो क्या करवाते हैं, प्रमोशंस। चाहे वो इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोशंस चलते हैं, उनके पेजेस पे प्रमोशन चलते हैं। तो उनके पास क्या होता है, बल्क में लीड्स आती हैं, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, और वो उनका फॉर्म फिल करते हैं, या उन्हें डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और उसके बाद जो है वो उन्हें आगे का प्रोसीजर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करते हैं। मैं आपको एक केस स्टडी के द्वारा बता रहा हूँ कि आखिर अगर आपने ये केस स्टडी समझ ली, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका टाइम कितना कंज्यूम होने वाला है, और उसके कारण आप कितना पैसा यहाँ पे कमाने वाले। मैं आपको एक दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ पूरा का पूरा, कि एक पर्सन को टू डू लिस्ट के दौरान क्या क्या चीजें एक दिन में करनी होती है। तो मैं उसका एग्जांपल समझाता हूं। तो सबसे पहले एक पर्सन के पास मान लो लीड आई, फॉर एन एग्जांपल मैंने ली कि 30 लीड आई, चाहे वो प्रमोशन से चाहे उसके पास रील के थ्रू आई। मैं 30 लीड पे कैसे एक पर्सन काम कर सकता है, यहाँ पे बहुत सिंपलीस्ट वे में कोशिश करूंगा आपको वो समझाने का। अब अगर मान लीजिए कि मैं एक मान के चलता हूं कि एक व्यक्ति को इनविटेशन कॉल करना है, तो इनविटेशन कॉल करने का मतलब होता है कि अगर वो पर्सन सामने वाले को बता रहा है कि मैं क्या काम करता हूं और आप अगर इस काम को जानना चाहते हो, तो उसे कहते हैं हम इनविटेशन कॉल। फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा हेलो आप मोहित बात कर रहे हैं, ओके मोहित, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, या मान लीजिए इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, या आपने मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिल किया था, या फेसबुक एड्स देखकर आपने मुझे मैसेज किया था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किए। तो आप मेरे ऑनलाइन अगर काम को जानना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि ये नंबर मेरा ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसे सेव करके और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि मैं आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। और अधिक क्या नाम है जो है ट्रस्ट के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट एक भी चीज और है मोहित, कि मैं साथ में आपको अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हैं कि मैं किस तरीके का काम कर रहा हूं। अगर आप जो है पुराने लीडर है, तो आपको इंस्टाग्राम की अपनी आईडी देना है, और अगर आप नए लीडर हैं, तो आपको इंस्टाग्राम की बात अभी साथ में स्टार्टिंग में नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके के इनविटेशन कॉल के कारण आपके व्हाट्सएप पे वो पर्सन आ जाता है, फिर आप उसे या तो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजकर अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो,
या फिर उसे आप लाइव सेशन अटेंड करवा सकते हो या वर्कशॉप के लिए। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप नए हो और आपको ये चीजें इतने जल्दी सिंपलीस्ट वे में एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो आपने अगर एक लीड पे 3 मिनट भी टाइम लगाया इनविटेशन कॉल करने में, तो इसका मतलब अगर 30 लीड है आपके पास, तो 30 लीड को कॉल करोगे तो 30 लीड इंटू 3 मिनट मतलब 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉल करोगे 30 लोगों को, तो 30 के 30 लोग फोन नहीं उठाने वाले। उसमें से 10 से 15 लोग ही हैं जो आपके साथ वार्तालाप अच्छे से करेंगे, या आपको मैं कहूं कि 20 लोगों ने बात करी जिनको इनविटेशन कॉल की थी, 30 में से 10 12 15 नंबर हो सकते स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल या फोन कट कर दें लोग आपका, जिनको आप कॉल करो उस टाइम पीरियड में। तो जब आप उनको इनविटेशन कॉल के लिए इनवाइट करने के बाद जब आप उनसे नंबर सेव करने के लिए बोलोगे, तो नंबर सेव करने के बाद जब आप उन्हें सौदा प्लान का मतलब होता है अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने की बात आएगी, तो 30 में से मात्र 10 से 15 लोग, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 10 तक पहुंच जाएगा रेशो, जहां पे आप उन्हें प्लान दिखा रहे होगे। तो मैंने इस पीरियड को भी क्या मान लिया, 1 मिनट, क्योंकि आपको भी नंबर सेव करना है। उनका नंबर सेव करने के बाद उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो आपने क्या कर दिया, अपनी डायरी नोट डाउन करते हो आप सारी चीजों को और उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक भेजोगे, तो 1 मिनट अप्रोक्सीमेट आपका इस टाइम पीरियड में चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना 30 लीड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, मात्र 10 से 15 लोगों का। तो अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 10 से 15 मिनट ही लगने वाले हैं जब आप सौदा प्लान करोगे। मतलब जिन लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे तो मात्र कितना टाइम लगने वाला है आपका, 10 से 15 मिनट टाइम लगने वाला है। उसके बाद होता है तीसरा फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज आप किसी को क्या नाम है इनवाइट कर रहे हो, किसी को क्या नाम है अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, फिर उसे आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी आज। तो जब मैं कल कॉल करूंगा तो अब कितने लोगों को मुझे कॉल करना है, जिनको आज मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी। तो मेरे पास क्या है, वो प्रेजेंटेशन वीडियो वाले लोग कितने हैं, 30 में से 10 से 15 लोगों से ही मेरी जो है प्रेजेंटेशन वीडियो उनको गई थी। तो आज मेरे लिए वो फॉलोअप के पर्सन है। अब मैं उनको कॉल करूंगा, कॉल करके उन्हें जो है ये पूछूंगा कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, अगर नहीं देखी तो आप एक काम करो, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। और इसके साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ, ये एक ऐसा काम है जिस पर अगर आप घर बैठे चाहो तो अपने पर्टिकुलर स्टडी के साथ या जॉब के साथ, जो भी वो पर्सन करता है, आपने पहली इन्विटेशन कॉल में पूछ लिया था उससे, तो उस हिसाब से उसे बताना है कि वैल्यू क्रिएट करके कि अगर उसने नहीं देखी तो कितनी बड़ी चीज मिस कर दी उसने। तो इस तरीके से आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वीडियो को देखोगे, तो आज मैं जिन पर्सन से सीख रहा हूं, तो उन्होंने मात्र 8.5-9 महीने के अंदर इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वीडियो को यूटिलाइज करके आज अगर मैं बात कहूं तो 7.25 लाख रुपए से ज्यादा अप्रोक्सीमेट कमा लिए, साथ में नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, और आज जाने कितने सारे लोगों को वो सिखा रहे हैं। तो अब आप सोच के देखो कि अगर ऐसे पर्सन को आपको बात करने के लिए मौका मिल जाए कि मैं उनसे पर्टिकुलर कोशिश ये करूंगा, अगर आप सही टाइम पे इस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख के मुझे बता देंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे चुनिंदा बंदों से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, जो लोग वास्तव में ग्रो करना चाहते हैं। तो आपको मैं उन पर्सन में से एक काउंट करना चाहता हूं कि अगर आप रियली में जो है क्या नाम है क्या करना चाहते हो, मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो जब आप इस तरीके की उन्हें फॉलोअप में, अगर जिनने वीडियो नहीं देखी थी और जिन्होंने वीडियो देख ली थी, तो उस केस में आपको क्या बात कर रहे हैं कि ठीक है, अच्छा मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, तो आपने उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा, तो देखने के बाद आपको उस प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे बढ़िया क्या लगा। तो ज्यादातर लोग देखना आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। अगर 10 से 15 लोगों को आपने कॉल करी, तो 10 से 15 लोगों में से ये ध्यान रखना कि ज्यादातर 5 से 7 लोग तो ये कहेंगे हमने देखी नहीं, 2-4 लोग वही बोलेंगे देखेंगे। 2-4 लोगों में से आप बोलोगे ठीक है सबसे बढ़िया क्या लगा, अच्छा तो लगा था सर, उसमें ये बता रहे थे कि ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है, इसमें कोई चीज प्रमोट करनी पड़ेगी। अच्छा सर पैसे तो नहीं लगाना पड़ेगा, मैम पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसा बात बोलने वाले हैं वो लोग आपको, ठीक है ना। अब अगर मैं नॉर्मल सी बात कहूं तो आप ये मान के चलो इसमें कि जब आपने क्या कर दिया कि उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि उन्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। तो आपको अब उसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, ये एक बहुत सिंपल सा काम है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर मेरी जो है ना सीनियर की, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी भेज दूंगा, आप उन्हें एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे, या सबसे बढ़िया तरीका है आप थोड़ा सा रील डालना खुद स्टार्ट करो, तो आप बता सकते हो देखो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे अपनी छोटी छोटी वीडियो डालनी है, और वीडियो के माध्यम से आपको जिस इंस्टीट्यूट के हम जो है कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, तो आपको उनके बेनिफिट और फीचर को प्रमोट करना है।
और जब बेनिफिट और फीचर्स को जब आप प्रमोट करोगे पोस्ट के द्वारा, आप रील के द्वारा प्रमोट करोगे, तो जिन लोगों को उन पर्टिकुलर फीचर्स या बेनिफिट्स के अंदर इंटरेस्ट आएगा या उन्हें इस काम के द्वारा दिख रहा होगा कि यहाँ से पैसे भी कमाए जाते हैं, तो वो हमसे ऑटोमेटिकली मैसेज करके पूछेंगे या हमारी पोस्ट को लाइक करेंगे या रील को लाइक करेंगे, तो हम उनसे इंटरेक्ट करके उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और बताने के कारण अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो स्टार्ट करता है, तो उससे हमें पैसा मिलता है। अब पैसा यहाँ पे हम 3 कोर्सेस में डील करते हैं। एक सिल्वर कोर्स होता है जो 2299 रुपए का होता है और उसमें 1503 रुपए प्रॉफिट आता है। दूसरा गोल्ड कोर्स होता है जो 4130 रुपए का होता है, उसमें 2701 रुपए प्रॉफिट आता है। तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटिनम कोर्स जो 9997 का होता है, जिसमें 6538 रुपए प्रॉफिट आता है। तो अगर आप सोच के देखो कि आप एक घर बैठे स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट लग रहा है आपको तो स्टूडेंट बोलना है, जॉब करने वाले हैं तो जॉब करने वाले, हाउस वाइफ है, जो भी हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसके साथ साथ घर बैठे आप सोचो कि अपने टाइम को डिस्टर्ब किए बिना, अगर मैं एग्जांपल दूं, स्कूल में पढ़ते हो आप या कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको पता है ना कि आज के टाइम में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो जॉब करने के लिए 6 से 8 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, और उसमें आप ना तो अपने स्कूल को सही से मैनेज कर पाओगे, ना ही जॉब को मैनेज, मतलब दैट मीन्स ना ही कॉलेज को मैनेज कर पाओगे। लेकिन इस काम में क्या है, जब आपको टाइम मिल रहा है, 1 घंटे सुबह मिल रहा है तो उस टाइम मैनेज कर सकते हो, शाम को मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है या नाइट में मिल रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है उस टाइम आप इस काम को कर सकते हो। क्या, अपनी रील बनानी है, रील बनाने के बाद डाल देना है, जिसने आपसे बात करी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना, उसमें से जो पर्सन को अच्छा लगेगा वो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इतना सिंपल सा अगर मैं काम बोलूं आपको करने के कारण, अगर महीने के 10-15 हजार रुपए आसानी से आने लगे तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी में देखो, एक 15 साल के स्टूडेंट भी हैं, जो 18 साल के भी स्टूडेंट हैं, एक हाउस वाइफ भी है, जो भी कैटेगरी के वो पर्सन है, तो आप जिनके पर्टिकुलर यहाँ पे अर्निंग्स देखते हो, जिनको आप सुनते हो यहाँ पे, तो उनके बारे में आपको एग्जाम्पल दे देना है कि वो लोग देखो यहाँ पे घर पे बैठे बैठे यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने फॉलो अप करने के लिए उन्हें सारी चीजें बता दी, एक्सप्लेन कर दी, अब एक्सप्लेन करने के बाद एवरेजन मैं बता रहा हूं कि 10 से 15 मिनट टाइम ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही फिक्स टाइम ले लेता है, इसका मैं एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन आपका 2 मिनट भी टाइम नहीं लेगा और कोई पर्सन 30 मिनट भी टाइम लेगा, तो जो एवरेजन टाइम होता है वो 10 से 15 मिनट आ जाता है एक लीड पे। अब हमने 10-15 लोगों को जब फॉलोअप के लिए कॉल किया तो लगभग हमारा 100 मिनट से 150 मिनट, मतलब 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेट इसमें चला जाता है। उसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि अभी आप इतने सक्षम नहीं होते हो कि आप क्लोज कर पाओ। तो जब 10 से 15 लोगों का जब आप फॉलो अप करते हो तो ध्यान रखना आपके 2 से 5 लोग ही आपके कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। मतलब कि आप जब उनसे बोलोगे कि ठीक है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, तो चलो मैं एक काम करता हूं, आपको अपने सीनियर से बात करा देता हूँ जिनकी आपने वीडियो देखी थी, या जो मेरी सीनियर है मैम से मैं बात करा देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पर्सन जो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी अचीवमेंट ले चुके हैं, आपके जो भी सीनियर है, ठीक है ना, तो आप क्या नाम है उनसे अगर बात कर लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ना केवल बल्कि अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो आपको अपने पर्टिकुलर बैच के अंदर ले लेंगे, और खुद ने अगर उन्होंने पर्सनल मेंटरशिप आपको अगर देना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, क्योंकि ना केवल आज वो खुद ग्रो कर रहे हैं, आज उनकी टीम के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो महीने के 50-60 हजार रुपए से लेके 10-20-30 हजार रुपए आसानी से कमाते हैं। तो अगर आप सोचो कि ऐसी पर्सनालिटी से मैं आपकी बात करवा दूं जो इतना सारा पैसा कमाने के साथ साथ हमें बिल्कुल बेसिक से लेके एक एक चीज सिखाते हैं, तो कैसा रहेगा। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सोचो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा बिजी रहते हैं उसमें उनके पास टाइम नहीं रहता है। मैं ट्राई कर लेता हूँ या ट्राई कर लेती हूँ, अगर उनका पास टाइम होगा तो वो आपके साथ जो है बात कर लेंगे, और आपके माइंड में अगर एक भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा, नहीं तो वो आपके लिए जो बेस्ट टू बेस्ट चीजें होंगी वो खुद बता देंगे। तो जब आप क्या नाम है कॉन्फ्रेंस कॉल के आओगे तो क्या हुआ, 10 से 15 में से 2 से 5 लोगों से कॉन्फ्रेंस कराओ। अब कॉन्फ्रेंस में मैं कभी बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, चाहे मैं हूं चाहे सिस्टर लोग जिनसे अभी आप कॉन्फ्रेंस कराओगे, तो वो पर्सन को समझेंगे कि अभी वो पर्सन कितना जो है कौन सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल अभी ऐसा तो नहीं है कि उसे ऑनलाइन की कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, तो अगर हम उसे क्या नाम है क्लोजिंग के लिए बोलेंगे तो डेफिनेटली बात है वो तुरंत आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। बी कैटेगरी का मतलब उसे ऑनलाइन चीजों के बारे में पता तो है लेकिन उसे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके घर में कोई ऑनलाइन चीजों को यूज नहीं करता है, ना ही उसने कभी ऑनलाइन पेमेंट करी है।
तो उस पे हम क्या नाम है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसको हम तुरंत उसे फोर्स नहीं करते हैं, क्लोजिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या नाम है उस टाइम पीरियड में हम थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस करते हैं। तीसरा सी कैटेगरी का, उससे सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस है, ऑनलाइन पेमेंट भी यूज करता है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज भी रखता है, तो वो उसके चांसेस जो होते हैं ऑटोमेटिकली ज्यादा होते हैं। तो बेसिक कॉन्फ्रेंस कॉल जो सी कैटेगरी की होती है वो सबसे लंबी जाती है, क्योंकि उसमें सामने वाले के क्वेश्चंस भी होते हैं, आर्ग्यू भी होते हैं। जो ए कैटेगरी में होगा वो ज्यादा देर बात ही नहीं करेगा, वो ना के बराबर बात करेगा, कहो 2 3 4 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो जाए हमारी। और अगर बी कैटेगरी का होगा तो मैक्सिमम हो सकता है 10 15 मिनट, लेकिन सी कैटेगरी वाला कहो 30 30 40 40 मिनट भी ले लेता है टाइम। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में उसमें आपका टाइम, अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप ये मान के चलो कि 10 से 15 में से आपने 2 से 5 लोगों की भी, दैट मींस मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 से 5 लोगों की, तो आप ये मान के चलो 20 से 40 मिनट 50 मिनट तक आराम से आपका टाइम पीरियड जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद होता है फाइट क्लोजिंग। जब कॉन्फ्रेंस कॉल आप करवा देते हो तो ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्लोजिंग नहीं होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद मैंने आपको बताया था कि अब आप जो की पॉइंट, मैंने मान लो एज ए सीनियर या आपने जिस भी सीनियर के साथ कॉल कराई है, उन्होंने आपके जो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर की पॉइंट बताए, अब उन की पॉइंट को आप कितने अच्छे तरीके से उस पर्सन के माइंड में फिट कर पाते हो, और जिस कारण से उस पर्सन को रियलिटी में लगता है कि नहीं, आज अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं मेरे से ये चीजें बिल्कुल छूट जाएंगी। और जब उस पर्सन को वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ रियली में आज अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और पर्टिकुलर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के कारण मैं भी पैसा यहाँ से कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ, सारी चीजों के बारे में जब आप डिटेल्ड में उस पर्सन के माइंड में सारी चीजें क्लियर कट कर देते हो, तो फिर वो पर्सन क्लोज होता है। और उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए 20 25 मिनट एज ए सीनियर मेरे से कॉन्फ्रेंस कराने में लगा दिए, उसके बाद भी आपको 5 से 10 मिनट का, आध घंटा का, एक एक घंटा लग जाता है उस व्यक्ति के माइंड को पूरा सेट करने में, और आफ्टर दैट दे विल दैट मींस क्लोज। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको टाइमिंग का शेड्यूल बताऊं, इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लो ऐसा कि टोटल टाइमिंग आप क्या हो गई एक पर्सन की, कि इनविटेशन कॉल आपने मान लो 30 लोगों को की थी, 30 लोगों को मैंने बताया था ना कि 10 से 15 मिनट एवरेज टाइम, मतलब 90 मिनट, आपने 1 घंटा 30 मिनट लगा दिए। सौदा प्लान में आपके 30 मिनट नहीं जाने वाले, सौदा प्लान में मात्र आपके 10 से 15 मिनट, तो 90 मिनट और 10 मिनट मान लो मैं कहूं तो कितने, 100 मिनट हो गए आपके। और फॉलोअप में अब आपके पास जो है ना, फॉलोअप में मात्र ये मान लो कि सौदा प्लान जब आप 10 15 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, तो फॉलोअप में आपके ज्यादा लोग नहीं आते हैं, क्योंकि आप जब उन 10 15 लोगों को क्या नाम है फॉलोअप करने के लिए बोलोगे या कॉल करोगे, तो उस 10 15 मतलब में से ये मान लो कि 5 से 7 आपके लोग जाएंगे। और 5 से 7 में अगर मैं कहूँ कि फॉलोअप कॉल आपकी 10 से 15 मिनट की जा रही है एवरेजन, तो पांच को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो मतलब 50 से 75 मिनट, तो 100 मिनट और 50 मिनट कितने हो गए, 150 मिनट। जब कॉन्फ्रेंस कॉल कराओगे तो अब उनमें से 2 से 5 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे जाने वाले हैं, और 2 से 5 लोग मतलब ये मान के चलो कॉन्फ्रेंस मिनट आपकी 10 से 20 मिनट की चलेगी, तो अगर देखा जाए तो 150 में आप मिनिमम ये मान के चलो कि 20 मिनट और मैक्सिमम 50 मिनट, तो इसका एवरेज अगर मैं लूं तो 30 मिनट, तो 150 मिनट प्लस 30 180 मिनट होगा। क्लोजिंग टाइम आपका क्या नाम है, आपको मिनिमम हो सकता है 10 मिनट में आप सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, वो क्लोज हो जाए, और हो सकता है 30 मिनट भी ले ले, तो उसको अगर मैं 25 मिनट ले लूं तो 180 मिनट, और 20 से 25 मिनट मतलब 200 250 मिनट। अगर देखा जाए आप 30 मिनट पे सही तरीके से काम कर रहे हो, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके कहूं तो 240 मिनट मान लो एवरेज। 240 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 से डिवाइड कर लो 240 मिनट को, तो 4 घंटे का काम। 30 लीड पे अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक अगर आप काम कर रहे हो, तो 240 मिनट मतलब 4 घंटे के अंदर आपका काम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हो सकता है। तो आई होप कि आपको पहले ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं पे मिनट्स वगैरह का टाइम पीरियड ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो उसके लिए आप अपना मैनेज कर सकते हो। जस्ट मेरा एक था ओवरव्यू देने का पर्पज, कि अगर आपको ये चीज मेरी समझ में आ गई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आई होप, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कुछ होने वाला, राइट। एज ए, अगर आप एक सीनियर पर्सन है और आप ये जानना चाह रहे हो कि सर मान लीजिए मैं 30 लीड पे एज ए नए पर्सन के तौर पे 2 4 6 महीने जिनको हुए काम करते हुए, तो उन्हें तो 30 लीड इनफ होती है, लेकिन एज ए सीनियर अगर मैं कहूँ कि आप 60 लीड पे काम कर रहे हो, 60 लीड में क्या हो गया कि आप ऑडियो फॉर्मेट के थ्रू उन्हें क्या नाम है बिजनेस दिखा रहे हो, या मान लीजिए आप उन्हें व्हाट्सएप पे फॉर्मेट भेज रहे हो, ठीक है ना, या आप उन्हें इन्विटेशन कॉल कर रहे हो, तो आपको अगर देखा जाए
तो आप ये मान के चलो कि अगर सिस्टमेटिक आप एक इनविटेशन कॉल के द्वारा करते हो, फॉलो अप कॉल के द्वारा करते हो, ठीक है ना, और आप सौदा प्लान कर रहे हो उन पर्सन को प्रॉपरली, और उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस कॉल और क्लोजिंग कॉल के लिए आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, तो इसमें हार्ड वर्क तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस हार्ड वर्क में आपके पास रिजल्ट की परसेंटेज रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब जो सीनियर हैं, जो लोग 6 महीने 1 साल 1.5 साल पुराने हैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और उनके पास बजट ज्यादा नहीं, तो वो क्या नाम है कॉलिंग के थ्रू काम करें। उनको कॉलिंग के थ्रू काम करने में ये फायदा है कि अगर वो 60 लीड पे काम कर रहे हैं, और मैं एग्जांपल दूं कि आज के टाइम में 8 से 10 रुपए की एक मान लो लीड पड़ती है, चाहे वो फेसबुक एड्स के थ्रू कराएं, चाहे वो क्या नाम है इंस्टाग्राम के थ्रू कराएं, कहीं से भी कराएं काम, तो उस टाइम पीरियड में उनके पास एक दिन का बजट मान लो 500 से 600 रुपए जा रहा है। तो 500 से 600 तो वो एक कहते हैं ना कि गन्ने की तरह निचोड़ लेना अपनी लीड को। तो अगर वो फॉर्मेट भेज रहे हैं, फॉर्मेट भेजने के साथ साथ इनविटेशन कॉल कर रहे हैं, जिन लोगों ने उनकी क्या नाम है ऑडियो फॉर्मेट को उन्हें रिप्लाई नहीं किया तो उन्हें इनविटेशन कॉल कर रहे हैं, तो दूसरा उनका निचोड़ हो गया, ठीक है ना। तो उससे फायदा उनका ये होगा कि उनका क्लोजिंग रेशियो वो अपना बढ़ा सकते हैं। और उसमें टाइम क्या हुआ कि जहां 4 घंटे लग रहे थे 30 लीड पे काम करने पे, तो 8 घंटे लग गए उनके क्या किस चीज पे काम करने पे, इन द सेंस 60 लीड पे काम करने से। तो ये बात समझ में आई कि जो पुराने लीडर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, या जो लोग को कैपेबिलिटी है कि मैं 60 लीड पे आराम से काम कर सकता हूँ, 50-60 लीड पे, तो उनके लिए भी ये बात हो गई। अब रही बात क्या नाम है देखो लीड्स की, लीड्स के लिए सिंपल सा फंडा है, या तो आप बहुत अच्छी रील्स बनाओ, रील्स आपको नहीं बनानी आती है आप सीखो, उसके लिए क्या नाम है मैं कुछ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कि जिससे आपके पास भले ही क्या नाम है बहुत अच्छा मोबाइल फोन नहीं है लेकिन नॉर्मल फोन है, तो उससे भी आप आज के टाइम में अच्छी रील्स बना सकते हो। कैसे, उसके बारे में मैं एक आपको ट्रेनिंग भी दूंगा जिसमें सारी चीजें डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे आप जो है रील्स बना सकते हो, रील्स के थ्रू आप अच्छी ऑडियंस अपने पास ला सकते हो, राइट। ये वाला पार्ट तो टू डू लिस्ट वाला पार्ट आपको आई होप मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको अपना जो है टाइम पीरियड जो है खुद डिसाइड करना है कि मेरे पास कितने घंटे हैं। 4 घंटे हैं तो 4 घंटे में मैं इतनी लीड पे आराम से नेचुरली काम कर सकता हूँ पूरे प्रोसेस के साथ, या मैं 6 घंटे दे सकता हूँ या 8 घंटे दे सकता हूँ। ये आप जब डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम आपको जैसे जैसे मिलता जाएगा आप उसमें कर सकते हो। तो आई होप कि आपको टू डू लिस्ट वाला पार्ट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और बाकी आगे वाले पार्ट में हम आगे नेक्स्ट मिलेंगे तो उसमें मैं और सारी चीजें बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच।